अस्सलाम वालेकुम। एडजीन एक नॉन प्रॉफिट प्लाज्मिड रिपोजिटरी डेटाबेस है। इसका ये मतलब है कि एडजीन एक ऐसा डेटाबेस है जो प्लाज्मिड के डाटा को मेंटेन रखता है। पूरी दुनिया से डिफरेंट लैब्स इसमें अपने प्लाज्मिड सबमिट करती हैं और ये पूरी दुनिया को प्लाज्मिड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और ये फ्री ऑफ चार्जेस होते हैं। दैट्स वाई इसको नॉन प्रॉफिट प्लाज्मिड डेटाबेस बोलते हैं। प्लाज्मिड डेटाबेस मेंटेन करने के अलावा इसके और भी बहुत से सर्विसेज हैं जो ये ऑफ़र करती हैं, जिनमें से एक के बारे में अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इसकी वेबसाइट पे जाना। इसकी वेबसाइट ओपन करने के लिए adgene.org आपने टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना। तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें, ये बता रहे हैं कि ये इतने प्लाज्मिड और इतनी लैब्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंदर एक टूल है एजुकेशन एंड टूल, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें से कुछ टूल्स आ जाएंगे। आज हम जिस टूल की बात कर रहे हैं उसमें आपका सीक्वेंस एनालाइजर एक ऐसा टूल है जो एडजीन प्रोवाइड करता है, जिससे आप किसी भी किस्म की सीक्वेंस को एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, आए हम देखते हैं कि सीक्वेंस कहाँ से आती है। उसके बाद हम इसमें एक रेफरेंस सीक्वेंस डालेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। सीक्वेंस के लिए जो सबसे बड़ा डेटाबेस है वो है NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी एक साइट खुल जाएगी। ये थोड़ी सी हैवी साइट होती है, टाइम लगाएगी थोड़ा सा खोलने में, बट ये खुल गई है। यहाँ पे ऑल डेटाबेस है। ऑल डेटाबेस में आपने सर्च करना है न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद जिस चीज़ का आप न्यूक्लियोटाइड देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इंसुलिन का न्यूक्लियोटाइड देखना चाहता हूँ, तो मैं इंसुलिन के डेटाबेस को सर्च करूँगा। इंसुलिन के डेटाबेस में अब मेरा इसमें डिफरेंट किस्म के हैं, जैसे ये mRNA है, ये भी mRNA है। मैं डीएनए पे जाना चाहता हूँ। मैं देख लेता हूँ कोई छोटा सा एक डीएनए जिसका लेट्स सपोज ये एक गिनी पिग का इंसुलिन का जीन है, कंप्लीट सीडीएस का मतलब है कोडिंग सीक्वेंस। इसके अंदर 1472 बेस पेयर हैं जो लीनियर डीएनए है। आप इसमें से सर्कुलर भी ले सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अभी हम बाकी इंफॉर्मेशन पे नहीं जाते, हम सिर्फ इसकी सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम फास्टा पे क्लिक करेंगे। फास्टा इसकी फॉर्मेट है जो सिर्फ और सिर्फ इसकी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन देगी। ये लोड हो रही है, ये देखें जी, ये इस गिनी पिग के इंसुलिन के जीन की कंप्लीट सीक्वेंस है। मैं ये सीक्वेंस यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस सीक्वेंस को एडजीन एनालाइजर के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। आप जिस जीन की सीक्वेंस लेना चाहें आप वो सीक्वेंस ले सकते हैं, या आपके पास अगर ऑलरेडी कोई सीक्वेंस हो उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, या आपने अपने किसी सीक्वेंस एनालाइजर के थ्रू जैसे NGS है कोई सीक्वेंस एनालाइज करवाई हो, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके रिजल्ट दे देगा। लेट्स सी, ये इसने इसके रिजल्ट दे दिए। ये इसका लीनियर मैप है, ये इसका सर्कुलर मैप है। आप लीनियर या सर्कुलर मैप को ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इसके कुछ फीचर्स बता रहा है कि इसमें जेनेरिक फीचर, जीन, रेगुलेटरी सीक्वेंस, प्रमोटर, प्राइमर, टर्मिनेटर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें क्या क्या है। ये यहाँ पे अगर आप इस पर देखेंगे तो जिस कर्सर पे चीज़ लेके जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये इसका ओपन रीडिंग फ्रेम है जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जब इसके ऊपर मज़ीद क्लिक करेंगे, ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये उस पार्ट को सीक्वेंस का आपका हाईलाइट करता जा रहा है। ये यहाँ पे देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है। इसके अलावा इसके नीचे उसने ये सीक्वेंस बताई हुई है कि आपका ओपन रीडिंग फ्रेम वो 1351 से स्टार्ट हो रहा है और 785 पे ख़त्म हो रहा है, और ये कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो इस पोजीशन पे कट करेंगे, जैसे MSC1 54 पे कट करेगा एंड सो ऑन। इसके अलावा ये आप इसकी सीक्वेंस दे सकते हैं कंप्लीट जो हमने इसकी अपलोड की है।
सीक्वेंस के अलावा आप इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और चीज़ हो। आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन मैप दे सकते हैं कि इसका डाइजेशन अगर करनी हो तो ये कौन कौन से कटर इस्तेमाल होते हैं और आप इसको कैसे कर सकते हैं। और आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रोटीन में, जैसे ये उसकी प्रोटीन कर रहा है। प्रोटीन के अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन है ब्लास्ट का। ब्लास्ट होता है बेसिकली बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, और इसके अंदर एन ब्लास्ट का मतलब न्यूक्लियोटाइड है और एक्स ब्लास्ट का मतलब आपकी प्रोटीन है। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज ब्लास्ट एन पे क्लिक करते हैं। तो अब जब हम ब्लास्ट एन पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये NHI की वेबसाइट पे आ जाएगा, और जहाँ पे इसने वो जो इंफॉर्मेशन सीक्वेंस आपने डाली थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर देगा। नेक्स्ट आपने इसमें अगर आप इसको, और भी बहुत से ऑप्शन है बट अभी के लिए हम ये देखते हैं, आपने ये चेक करना है कि आप किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट डेटाबेस हैं। हमारे सीक्वेंस क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बेस्ड है तो हम इसलिए सिर्फ इसको न्यूक्लियोटाइड पे रखेंगे, और न्यूक्लियोटाइड पे रखने के बाद अगर कोई इसमें ऑर्गेनिज्म आप देखना चाहते हैं, ह्यूमन है, माइस है, रैट है, कोई ह्यूमन देखना चाहते हैं तो आप इसमें ह्यूमन की इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। बट अभी मेरा पर्पस वो नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि भी कितनी सिमिलर है। अब यहाँ पे आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, समवट सिमिलर सीक्वेंस, मोर डिसिमिलर सीक्वेंस, हाईली सिमिलर सीक्वेंस। मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के इसको ब्लास्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो उसने कहा है कि भी आपकी ये रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, और स्टेटस क्या आ रहा है, सर्चिंग आ रहा है, टाइम, करंट डेट, और ये इसको अभी सर्च कर रहा है। अभी कुछ ही मिनट्स के बाद ये हमारे पास विजिबल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी सीक्वेंस कितनी बड़ी है। अगर आपकी सीक्वेंस बहुत बड़ी होगी तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, बट अगर आपकी सीक्वेंस छोटी है तो ये कुछ सेकंड लेगा। लेट्स सपोज अब ये मेरी सीक्वेंस उसने तकरीबन 10 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर दी। अब ये जो है बेसिकली यहाँ पे नीचे ये जो आ रहे हैं ये हमारे ब्लास्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस मैंने डाली थी तो सबसे पहले ये दे रहा है कि आपने जो सीक्वेंस ऐड की है वो मैच कर रही है गिनी पिग इंसुलिन जीन के साथ। डेफिनेटली ये इसी के साथ मैच करेगी क्योंकि ये सीक्वेंस मैंने यहीं से ली थी, और अगर आप देखें ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका स्कोर है मैक्सिमम, उसके बाद क्यूरी है, इसकी ई वैल्यू है, परसेंटेज है, और ये इसका सेशन नंबर है। अब ये 100% इससे मैच कर रही है। इसका यही मतलब है कि ये सीक्वेंस इसी की ही है। इसके अलावा अगर आप देखें ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके साथ उनकी ये सिमिलैरिटी इंडेक्स इसका बता रहा है। जितना सिमिलैरिटी इंडेक्स बताता जाएगा इसका मतलब है ये इसकी सिमिलैरिटी उसके साथ उतनी ज़्यादा है। ब्लास्ट के अंदर जो साइंटिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं वो ई वैल्यू है। ई वैल्यू बेसिकली इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन स्कोर। एक्सपेक्टेशन स्कोर का मतलब ये है कि क्या ये रिज़ल्ट बाय चांस आया या ओरिजिनल है। अगर ये इसकी वैल्यू 0 या कम होगी, जितनी कम होगी इसका ये मतलब है कि ये रिज़ल्ट बाय चांस नहीं है। इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू कम जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि ये इसके साथ रेलिवेंट नहीं है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इन शॉर्ट आपकी ई वैल्यू कम का मतलब ये है कि ये स्कोर ज़्यादा रिलाइएबल है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसकी जो सर्च है ग्राफिकल समरी देख सकते हैं। ये इसकी ग्राफिकल समरी है, ये आपको ये बता रही है रेड लाइंस का मतलब है ये आपकी क्यूरी सीक्वेंस है जो मैंने रन की। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये रेड लाइन का मतलब है ये कम्प्लीटली मैच्ड है। यहाँ से मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली नहीं है, ये गैप्स हैं दरमियान में, और ये यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो हर एक बार का मतलब एक आपकी हर एक सीक्वेंस है। देखिए आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी वो इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये किस चीज़ की सीक्वेंस है। देन आप इनकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। ये बेस टू बेस अलाइनमेंट है, मीन आपने आपकी क्यूरी सीक्वेंस और सब्जेक्ट 1 के साथ ये कैसे मैच कर रहा है। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म की ये आपको मैच देगा। जहाँ पे ये डैशेस आ रहे हैं इसका मतलब है ये इसके साथ अलाइनमेंट में मैच नहीं कर रही। इसको हम लोकल अलाइनमेंट बोलते हैं।
और इसके अलावा लास्ट में आप इसको टेक्सोनॉमी इसकी चेक कर सकते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और इसके कहाँ से हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आप ऐड जीन को यूज़ करते हुए ब्लास्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।